नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज सुबह की एक हमने आपको खबर दिखाई थी जो कि यमुना खादर उस्मानपुर इलाका पहले पुश्ते पे एक लेडीज की डेड बॉडी मिलती है जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जाती है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि आखिर यहां पे यह हत्या कैसे हुई, मर्डर कैसे हुआ या सुसाइड कैसे हुआ, क्योंकि पुलिस हर जो तथ्य हैं उसकी जांच कर रही है और पुलिस हर एंगल पे इस समय जांच कर रही है। मगर उसके कुछ ही देर बाद जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो पता चलता है जो उसके बाद इस पूरे इलाके में सनसनी और ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि उनके हस्बैंड जिनका नाम भास्कर था उनकी भी डेड बॉडी मिली है उनके कमरे में। अभी बताया जा रहा है कि 1 महीने के पहले आसपास वो यहां आए थे और वो दोनों ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। ये हाउसकीपिंग का काम करती थी। जो लेडी जिनका आज यहां पे बॉडी मिली है उस्मानपुर में, वो चांदनी चौक का जो ओमेक्स मॉल है उसमें काम करती थी और इसी के साथ साथ इनके हस्बैंड भी शायद उसी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। मगर जैसा कि हमने बात किया, हमने पुलिस से जो बात की, हमने उसकी डिटेल निकाली और साथ साथ जो पुलिस की थ्योरी है उसने काफी कुछ कहने पे हमें मजबूर कर दिया। चीजें ऐसी आती हैं जिससे चौंक जाता है पूरा इलाका। जब लेडीज करीब 11 बजे के आसपास 21 तारीख को अपने घर आती हैं रात में, तो वो अपने घर जाती हैं, दरवाजा बंद होता है अंदर से, जिसमें वो काफी नॉक करती हैं, जैसे भी करके वो दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता। कुछ देर बाद वो वापस चली जाती हैं यहां से पुश्ते की साइड। यह कहना है उनके जो मकान मालिक हैं उनकी तरफ से। मगर उसके बाद वो लेडी यहां नहीं आती है और शायद वो रात को ही पुश्ते पार जाती हैं। शायद उन्होंने अपनी बॉडी, अपने हस्बैंड की बॉडी को हैंग देखा इसी घर के अंदर जहां वो रहती थी। शायद इसी से वो परेशान हो गई। उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया कि मैं मरने जा रही हूं, मैं आत्महत्या करने जा रही हूं, और ये लास्ट कॉल थी उनको अपने दोस्त की। अपने दोस्त को कॉल करने के बाद उनका फोन लगातार स्विच ऑफ जाता है। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास जब पुलिस को कॉल मिलती है तो पुलिस आनन फानन वहां जाती है, बॉडी को रिकवर करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद कुछ ही देर बाद यहां से भी इसी गली नंबर 2 से, जो कि तीसरा पुश्ता करतार नगर का इलाका कहलाता है, यहां से कॉल जाती है कि उन्हीं के हस्बैंड यहां पंखे में लटके हुए हैं, यानी उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। पुलिस आनन फाने में आती है और उनकी डिटेल खंगालती है, जिसमें पता चलता है कि दोनों ही आसाम के रहने वाले थे और अभी कुछ दिन पहले ही यहां आए थे। अब आप सोचिए, एक घर में हस्बैंड वाइफ सुसाइड करते हैं, एक की बॉडी पुश्ते पार मिलती है और दूसरे की उन्हीं के घर में जहां वो अभी कुछ दिन पहले आए थे। इस पूरे इलाके में इस समय सनसनी है। पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है और ये आसाम के रहने वाले थे, किराए पे थे। आइए उनसे बात करते हैं जिनके मकान में वो रहते थे। सर, ये मामला कब का है, कब आपको पता चला कैसी बात हुई? ये तो हमें दोपहर को पता लगा कि सुसाइड कर लिया जब दरवाजा नहीं खुला। आज दोपहर में? हाँ हाँ। आप ही ने कॉल की थी पुलिस को? नहीं, मेरे बेटे ने करी थी। तो आपके घर से कॉल हुई? हाँ। इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा कि ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, हमें कोई वही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या कुछ नहीं। कभी इनमें लड़ाई नहीं देखा, कभी कुछ देखा नहीं। सही शरीफ आदमी थे और बल्कि वो तो हंसते खेलते रहे, वो ऊपर नीचे आते जाते थे। तो आपको सुबह 11 बजे करीब ये पता चलता है। इससे पहले रात को कोई ऐसी चीज आपने देखी कि उनकी वाइफ आई थी और वो उन्होंने कुछ ऐसा किया है, देखा? हमारी माता जी बता रही थी उनकी वाइफ आई थी। अब भगवान जाने उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। वो एकदम ऊपर आई है, अपना बैग ऊपर ही छोड़ के, और फिर वो यहाँ सीधा नीचे उतर के चली गई। कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ना हमें मालूम कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उनके हस्बैंड उससे पहले घर में थे? हस्बैंड दोपहर को ही आ गए थे, कह रहे हैं दोपहर को आ गए थे। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उनके पति ने सुसाइड कर लिया था और उनकी वाइफ ने जब गेट लॉक किया तो क्या नाम है, नहीं गेट खुला। उसके बाद वो उन्होंने जब देखा शीशे खिड़की से जैसे भी, तो शायद वो देखने के बाद यहाँ से आपा खो बैठी और यहाँ से तुरंत चली गई। शायद ऐसा ही है। शायद ऐसा ही हुआ है। हाँ, क्योंकि पुलिस इस थ्योरी पे भी काम कर रही है। हाँ जी, ये सही बात है, ऐसा ही हुआ शायद। ऐसा ही हुआ है और यह आप लोगों को सुबह 11 बजे पता चलता है? हाँ, हमें पता लगा। हमारे लड़के ने फोन करा है, फिर पुलिस ने फायर स्टेशन से आदमी बुलाए थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ा है। जब जाके देख, उनकी वाइफ का जो सुसाइड का केस आया है सामने, इसका कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, इसके बारे में भी हमें पुलिस से पता लगा कि इनकी वाइफ थी जिनने सुसाइड करा। अच्छा, ये कब आए थे आपके इस मकान में? ये मकान में आए हुए इनको 20-25 दिन हुए हैं। 25-26 महीना भर में नहीं हुआ? महीना नहीं हुआ पूरा। लोग कैसे थे, कभी लड़ाई झगड़ा? कभी कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कभी कोई किसी तरीके की कोई कंप्लेंट ही नहीं है। कभी उनकी शक्ल से भी नहीं लगता था कि हाँ भाई ये ऐसे गलत आदमी होंगे या ऐसा कर लेंगे। तो आज जब आपको पता चला तो आपने इनकी वेरिफिकेशन कराई थी?
वेरिफिकेशन कराने के लिए उनसे कहा था, तो वो बोले कि ठीक है हम साथ चलेंगे, जो छुट्टी लेने दो हमें, छुट्टी लेके हम चलेंगे साथ में और कागज बनवा लेंगे। मैंने तो ठीक। जो ये रहने वाले थे कुछ कहाँ का है, कुछ आइडिया पता चला? ये इनके आधार कार्ड से पता लगा, ये आसाम के रहने वाले हैं। कोई बच्चे फैमिली में कोई कोई नहीं है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं? हाँ और अभी 1 महीने भी नहीं हो रहे आप लोग के यहाँ आए थे? हाँ, कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं सुना? कभी कुछ नहीं। अब पुलिस ने क्या बोला, क्या कर रही है पुलिस? पुलिस इंक्वायरी कर रही है, देखो अब क्या निकलता है। बाकी एक डायरी मिली है वो उनकी, उस डायरी के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, पुलिस इंक्वायरी करेगी, जब पता लगेगा। शायद वो कुछ लिख के गए हैं या नहीं लिख के गए हैं। यानी आपको पुलिस से पता चला कि उनकी वाइफ ने वहां सुसाइड कर लिया है, और आपने जो कॉल किया तो आपको पता चला कि हस्बैंड ने यहाँ सुसाइड कर लिया। हाँ जी। ये देखिए, ये यहाँ के ऑनर के जो है उनके बेटे हैं, इन्होंने बताया कि पुलिस को इन्होंने ही करीब 11 साढ़े 11 बजे कॉल की है, और इनको पुलिस से ही पता चला है कि उनकी वाइफ ने भी यहाँ यमुना खादर में सुसाइड कर लिया है। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं जो थ्योरी घूम रही है वो यही है शायद कि वाइफ जब अपने काम से घर आती हैं, वो किसी कारण से जब गेट नॉक करते हैं, गेट नहीं खोलता है, तो वो खिड़की से या कैसे भी वो जब देखती हैं, तो शायद उनके पति को कोई टेंशन या कोई परेशानी या कोई और बात रही होगी, उन्होंने पहले ही अपने आप को हैंग कर लिया था। उसको देखने के बाद वो आपा खो बैठती हैं, परेशान होती हैं, और इसी कड़ी को जोड़ते हुए वो आगे चली जाती है। हवात परेशान यहां से वो यमुना खादर पहले पूछते उस्मानपुर पे जाती हैं, जहां वो खुद सुसाइड कर लेती हैं, और उससे पहले वो अपने दोस्त को कॉल करती हैं कि मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करने जा रही हूं और मैं सुसाइड करने जा रही हूं। पुलिस को सुबह पता चलता है करीब 9 बजे के आसपास कि वहां यमुना खादर में जो जुमी नाम की लेडी है, जुमी दास, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और उनके हस्बैंड को की जो कॉल आती है करीब 11 बजे के आसपास कॉल आती है कि उनके हस्बैंड ने भी यहां सुसाइड कर लिया है, और वो आती है 11 बजे के आसपास। उनका नाम है भास्कर। ये दोनों ही लोग आसाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और अभी 1 महीने पहले यहां आए हैं। इस पूरे इलाके में इससे सनसनी फैल गई है, और लगातार एक ही परिवार के हस्बैंड वाइफ की लगातार यहां जो सुसाइड करने का सिलसिला है, उससे इस इलाके में अब सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच कर रही है, आगे क्या तथ्य निकल के आते हैं, ये सुसाइड क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, ये तो पुलिस ही बताएगी। मगर अब जो ये दोनों आत्महत्या हुई हैं, जो सुसाइड हुए हैं, इससे इस इलाके में एक सनसनी है और लोग घबराए हुए हैं। एन भारत टीवी, तीसरा पुस्ता, करतार नगर।